अस्सलाम वालेकुम मामा जान, रमज़ान मुबारक। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटे, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं रोजे? जबरदस्त, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। शुक्र फटाफट गुजर रहे हैं। ऐसे ये कहते हैं कि जब जो घड़ी अच्छी गुजरती है ना तो वो ऐसे सुकून से गुजरती है और उस चीज़ का पता नहीं चलता। और खुदा ना खास्ता अगर तकलीफ़ हो, बीमारी हो तो वो रात जो है, वो दिन जो है, वो एक घंटा भी जो है ना पूरे 24 घंटे के बराबर गुजरता है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और सब ठीक ठाक और सही सालम रहें, और अल्लाह ताला बीमारियों से, बुरी बीमारियों से बचाए रखे, और ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज ना हो उनसे भी अल्लाह ताला बचाए रखे सबको। आमीन सुमा आमीन इंशाअल्लाह। आज फिर अफ्तारी का टाइम हो गया है। असल में मदिया हर घर में माशाल्लाह अफ्तारी इसी तरह ही बनती हैं, सब खाते हैं, लेकिन ये ख़ास चीज़ कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ हम आइडिया दे देते हैं कि अच्छी खुराक का, अच्छी ग़िज़ा का। कल किसी ने बड़े अपने गुस्से का इज़हार किया कि भी क्या आप रोटी, कहते हैं रोटी ना खाओ, चावल ना खाओ, ये अल्लाह ताला की नेमतें हमें खानी चाहिए। तो मैं अब सोच रही थी कि चलो मैं उनको ये बता दूं कि वाकई ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और ये जो हमारे बुज़ुर्ग खाते रहे, जिनकी उम्रें 100 साल की भी गुजरती रही हैं, तो उन्होंने अच्छी खुराकें खाई हैं। और उस ज़माने में हर चीज़ ऑर्गेनिक थी, हर चीज़ खालिस थी। और अपने बुज़ुर्गों से अभी पूछे ना, अपनी दादी नानी जो बड़े हैं उनसे बड़े हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे माँ बाप कौन सी ग़िज़ाएँ खाते थे, और थोड़ी खाते थे और अच्छी खाते थे। और उसके अलावा उनकी जो एक्सरसाइज होती थी वो हमारी तरह स्पेशल ये नहीं था कि आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे। उनका उस ज़माने में ना गाड़ियाँ होती थी और ना मोटरसाइकिल होते थे, और वो लोग पैदल सफ़र करते थे। और यहाँ से अगर 1-2 मील जाना होता था तो कहते थे कि कौन टांगे पे बैठे, कौन यहाँ से टैक्सी ले, कौन रिक्शे पे बैठे। तो ये रिक्शे वगैरह तो बाद में आए हैं। तो उस ज़माने में उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से वो 100 साल गुजार गए, और 100 साल गुजारने के बाद भी अच्छी लाइफ गुजार गए। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है। और उम्रें तो अल्लाह ताला ने कुरान में, मैं कल वो पढ़ रही थी तो ज़िक्र आया था कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, जिसमें उम्र का भी ज़िक्र है कि उसकी मौत कहाँ वाक़या होनी है और कब होनी है और कितने साल के बाद होनी है। तो वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में बैठे। और ये जो बाकी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, ये बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी अगर 100 साल होगी तो 50 साल के बाद अगर हम खुदा न खासा माजूर हो जाएं, या अच्छा ना खा सकें, या अच्छी तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल ना रख सकें, तो वो माजूर की जो हालत है ना, वो एक रात 1 घंटा भी बहुत मुश्किल है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला माजूरी की रात से, जो माजूर इंसान को कर देती है, उससे अल्लाह ताला में बचाए रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो बताते हैं आपको, ये आपकी मर्ज़ी है, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छी बात पता चली है तो ये भी एक सदका जारी है, आप दूसरों को ज़रूर बताएं। और ये अब हम अगर देखा जाए तो ये मैं अभी आज गौर कर रही थी, तकरीबन पिछले 40 सालों से ये बात सबको बताई जा रही थी कि ये पेप्सी, 7 अप, कोका कोला ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। और कल ज़िक्र हो रहा था डॉक्टर साहब से भी, और उमर से बात हो रही थी माशाल्लाह। तो वो यही बात कर रहे थे कि मामा जान, हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि हमें फ़ौरन नहीं पता चलता कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल की जगह हम डीजल डाल देंगे तो गाड़ी वहाँ पे स्टक हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। अगर मोटरसाइकिल में भी इसी तरह हम लोग कोई पेट्रोल की जगह दूसरी चीज़ डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है कि उसमें आप ख़ुराब चीज़ खा लेते हो ना, तो उसका फ़ौरन असर नहीं होता, वो असर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इनका भी असर एक दफ़ा नहीं होगा कि आप आज आपने ये चीज़ें खा ली और आज ये सुबह आप उठोगे तो कहोगे जी मैं तंदुरुस्त हूँ। नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चों इनका असर होता है। और इनको आप फौरी ना समझें कि जैसे आप एक टैबलेट खाते हो तो कहते हो जी सर दर्द आराम आ गया, या इस तरह। ये फौरी वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपकी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती हैं। और ज़्यादातर लोग जो जिक्र करते हैं कि आप रोटी से क्यों मना करते हो आप, तो उनका मैं ये बताना चाह रही थी कि रोटी से बाज़ लोगों का जो आटा उस ज़माने में था वो आटा आज नहीं है ना। और उस ज़माने में जो बीज था, वो बीज सारा वो जो दूसरे मुल्कों ने ख़रीद लिया, और देसी बीज की जगह वो दूसरा बीज दे दिए जो हम काश्त करते हैं, वो बीज नहीं रहा। और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि उस ज़माने की जो गंदम होती थी वो हमारे कद से 6 फुट ऊंची होती थी, हमारे कद से भी ऊंची होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी कमर तक आ गई, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो गोडों तक चली गई है। तो पता नहीं अब अगली नस्लें जो हैं वो गिट्टों तक चली जाएगी या पाँव तक ही गंदम रहेगी। तो और वो उस गंदम में आप क्या सोचते हो कितनी ताकत होगी। इसी तरह हमारी मुर्गियाँ जो पल रही हैं
اور اسی طرح ہماری جو بکریاں گائے بھینسیں پال رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دے اور اچھی خوراک دے تاکہ ہماری صحت بھی اچھی ہو سکے اور ہم دین کا کام بھی کر سکیں اور اپنی عبادات بھی کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں. صحت اچھی ہوگی تو روزہ ہوگا. اور یہ میں کل میں وہ بتا رہی تھی کہ اگر روٹی نہیں کھاتے آپ بیسن کی روٹی بنائیں تو یہ آپ اس کو بیسن کی روٹی سمجھ لیں جیسے ہم مسی روٹیاں بناتے ہوتے تھے. تو اس میں ذرا پالک ڈال لیں، گرین آنین ڈال لیں اور آلو نہ ڈالیں، آلو میں بھی شوگر ہے. یہ زیادہ تر میں بتاتی ہوں لوگوں کے لیے جن کو شوگر ہے یا جن کو بلڈ پریشر ہے یا تھائرائڈ ہے اور بھی بیماریاں. اور وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب آپ کا اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں نہ ہوگا، آپ کے گٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بھی بیماری آپ کو اٹیک کر سکتی ہے. ہلکا سا زکام بھی جو ہے نا، آپ کسی کو ملو گے تو آپ کہے گے مجھے بھی زکام ہو گیا. تو جب انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے نا تو وہ ہر بیماری کو کیچ کرتا ہے. اور اسی طرح ٹی بی کے بارے میں اس زمانے جب ٹی بی آئی تھی تو سب نے یہی کہا تھا کہ ٹی بی اسی بندے کو لگتی تھی جو زیادہ کمزور ہوتا تھا، ضعیف ہوتا تھا. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پتلا لاغر کمزور بندہ آپ کو شاید اندر سے اس صحت مند ہو اور وہ ہو سکتا ہے جلدی بیماریوں کو نہ پکڑ سکے. جتنا وہ موٹا تازہ انسان جو ہے آپ دیکھنے میں وہ موٹا لگے گا، صحت مند لگے گا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ آٹے کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اندر آپ کے جسم میں ورم بھی کرتا ہے، آپ کے جوڑوں میں ہڈیوں میں درد بھی کرتا ہے، آپ کے اندر چربی بھی بناتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو جب پیٹ نکلے گا تو سمجھیں یہ بھی ایک خطرے کی نشانی ہے. جب آپ کا پیٹ نکلے تو سمجھیں کہ یہ بھی کوئی بیماری جو ہے نا آنے والی ہے یا آ گئی ہے اندر ہے، باہر نہیں نکلی. تو یہ بیٹے میں بتا رہی تھی کہ یہ تو بنا لیا ہم لوگوں نے. اب یہ ایک کھا لیں، دو کھا لیں تو یہ آپ کی روٹی بھی ہو جائے گی، ساتھ پکوڑا بھی ہو جائے گا. یہ تھوڑا گھی ڈال کے اس کو ایسے بنا لیا تاکہ یہ پکوڑے کی طرح ہو جائے. اس کے علاوہ یہ سلاد ہے، یہ اس کا سلاد ہے اپنے بند گوبھی کا سلاد ہے. پھر یہ فروٹ کی جگہ یہ آج تربوز کاٹ لیا. یہ مدیہ نے سوپ بنایا ہے، یہ بچوں کو بنا کے دیتے ہیں. with coconut milk and leeks which are great prebiotics. And then اس میں جو noodles ہیں نا وہ actually potato sweet potato کے بنے ہوئے ہیں. So here's like شکرکندی کے بنے ہوئے ہیں، شکرکندی کے یہ ہیں بنے. And there's also ones that you can get with like konjac flour. تو یہ بے شک پاکستان والے اس پہ توجہ نہ دیں کہ ہو سکتا ہے یہ دوسرے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو اگر پاکستان والوں میں بھی یہ چیزیں شاید بڑے بڑے سٹورز پہ مل جاتی ہوں. یہ شرمپ ڈالیں انہوں نے پروٹین کی جگہ. یہ ایک بڑا موٹا سا پیاز ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ لیکس یہ وہ ڈالتے ہیں. اور یہ نوڈلز بچے خوش شوق سے کھاتے ہیں کہ نوڈلز ہیں لیکن اچھی قسم کی نوڈلز ہیں. اس کے علاوہ یہ سبزیاں ہیں. آپ کو آئیڈیا بچوں دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں آپ تھوڑی لے کے تو اپنا پیٹ بھر سکتے ہو. یہ جیسے فش ہے، آج پروٹین کی جگہ یہ فش بنا لی ہے. تو ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ کھجور ہے. اذان ہوگی ہے میرے بیٹا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.